ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, व्यक्ति का भाग्य यदि उसका साथ दे तो वो जिस कार्य में हाथ लगाता है उस कार्य में ही उसे सफलता मिलती है। लेकिन यदि ठीक इसके विपरीत व्यक्ति का बुरा समय चल रहा हो, भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे होंगे, फिर भी आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमारा भाग्य खराब है, हमारा भाग्य सोया है। तो सोए भाग्य को जगाने के लिए 3 ऐसे सरल से उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसे कोई भी कर सकता है, कहीं से भी किया जा सकता है और यकीन मानिए ये उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय है। आप यदि किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाइएगा तो वो भी अगर आपके हाथ देखेंगे, आपकी कुंडली देखेंगे, तो आपके भाग्य को बदलने के लिए आपको यही विशेष उपाय बताएंगे और ये शास्त्रगत तरीके हैं। हम अपने तरफ से, अपने मन से बनाकर कुछ भी नहीं कहेंगे आपको। जो शास्त्रगत तरीके हैं, जो बहुत पुराने समय से हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया है, वही कार्य आपको करना है। सबसे पहले तो आप नियम बना लें जीवन में कि सदैव आप सूर्योदय से पहले जागेंगे। कभी भी सूर्योदय तक सोना आपको नहीं चाहिए। यदि खास करके आपके जीवन में अगर इस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं, तो सदैव आप एक बात समझ लीजिए कि जो सोया वो खोया, जो जागा सो पाया। तो सूर्योदय से पहले जाग जाएं और नियम बना लें कि सूर्य आराधना के साथ अपने दिनचर्या का आरंभ करेंगे। आपको सूर्योदय से पहले जागकर स्नान कर लेना है और उगते हुए सूर्य को जल देना है। कुछ नहीं, बस 1 लोटा जल ले लीजिए। हो सके तो इसमें थोड़ा सा लाल चंदन डाल दीजिए और अगर लाल पुष्प मिल जाए तो भी सही, ना मिले तो भी सही। बस 1 लोटा जल लेकर उगते हुए सूर्य देव को अर्घ दें। इस प्रकार से आपको नित्य सूर्य देव का स्वागत करना है। सूर्योदय होने के बाद तक जो व्यक्ति सोया रहता है उसका भाग्य भी सदा सोया ही रहता है। सूर्य को प्रकाश देने वाला बताया गया है। यदि आपके कुंडली में सूर्य ही अस्त रहेगा तो सूर्य के अस्त होने से तो जीवन में अंधेरा आएगा ही। इसीलिए आवश्यक है कि सूर्य को बलवान किया जाए और यदि आप ये कार्य कर लेते हैं, आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति इतनी बलवान हो जाएगी कि आपको सूर्य नारायण की कृपा से आपके बिगड़े हुए रिश्ते सुधरने लगेंगे, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आपको सरकारी नौकरी की अगर आप तलाश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको सफलता मिलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये कार्य कर लीजिएगा। अगर आप किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, आपके ग्रहों को मजबूत करने के लिए वो आपको अलग अलग प्रकार के रत्न बताएंगे और ये रत्न इतने महंगे होते हैं कि हर कोई ये रत्न लेकर धारण नहीं कर सकता और साथ ही साथ आजकल रत्नों में शुद्धता नहीं पाई जाती है। आप कहीं से रत्न अगर ले भी लेते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो रत्न आपने जो धारण किया है वह शुद्ध हो, वह सही रत्न हो। इसीलिए रत्न वत्न के चक्कर में ना पड़ के आप सीधे सीधे सूर्य देव की आराधना करें। सूर्योदय से पहले जागे, सूर्य देव का इस प्रकार से प्रतिदिन स्वागत करने का नियम जीवन में बना लें। आप जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये कार्य करना आरंभ कीजिए। दूसरा कार्य आपको क्या करना है, कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन से पहले, जन्म लेने से पहले ही विधाता उसके भाग्य को लिख देते हैं और वो भाग्य कभी बदलने वाला नहीं है। लेकिन भाग्य को भी जो बदल दे वो है देवादिदेव महादेव। आपने मार्कंडेय जी के बारे में सुना होगा, जो अल्प आयु, विधाता ने उन्हें मात्र 5 वर्ष की आयु दी थी और फिर जैसे ही उनको अपने इस अल्प आयु होने के बारे में पता चलता है, वह भगवान शिव के सानिध्य में जाते हैं और उनकी भक्ति में अपने आप को इतना लीन कर देते हैं कि जब काल उनके समक्ष आता है उनके प्राणों को हरण करने के लिए, तो उस वक्त देवादिदेव महादेव जो स्वयं में महाकाल है वहाँ प्रकट होकर उनके प्राणों की रक्षा करते हैं और विधि के विधान को बदल देते हैं, विधाता के लेख को बदल देते हैं। तो विधि के विधान को जो बदल दे वो है देवादिदेव महादेव। तो देवादिदेव महादेव के सानिध्य में जाएं,
प्रतिदिन 1 लोटा जल, 1 चावल का दाना जो कि टूटा ना हो और 1 बेलपत्र महादेव को समर्पित करना आरंभ कर दें। प्रतिदिन मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाएं, नहीं तो घर में शिवलिंग है तो घर के शिवलिंग पर जल अर्पित करें। और प्रत्येक सोमवार, प्रदोष में और मासिक शिवरात्रि वगैरह में जो खास दिन होते हैं महादेव की पूजा के लिए, इसमें मंदिर जाके पूजा कर लें। लेकिन 1 लोटा जल प्रत्येक दिन महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करने का नियम बना लें। अब ऐसा नहीं है कि आप इसे एक कार्य समझ के प्रतिदिन करना आरंभ कर दें। कार्य नहीं, बहुत ही समर्पण के साथ, बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ शिवमय होकर उनके सानिध्य में आपको रहना है। तो महादेव को प्रत्येक दिन 1 लोटा जल, 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र आरंभ कर दीजिए चढ़ाना। आप जहाँ से आरंभ करेंगे आप स्वयं देखिएगा आगे चल के आप कहाँ से आपने आरंभ किया था और आप कहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये कार्य अवश्य कीजिएगा अगर आप अपने भाग्य से परेशान हैं। तीसरा कार्य, पीपल पूजन। पीपल पूजन से जितने भी ग्रह दोष हैं सारे ग्रह दोष समाप्त होते हैं, पितृ दोष समाप्त होता है। तो पीपल पूजन करना आरंभ कीजिए प्रत्येक शनिवार। वैसे तो आप रविवार छोड़कर प्रत्येक दिन ही पीपल में जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से शनिवार, पूर्णिमा और अमावस्या, ये 3 दिन आप नोट करके रख लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए 1 लोटा जल, इस जल में काला तिल, थोड़ा सा मीठा यानी कि मिश्री, कुछ चावल के दाने डालकर यह जल आपको पीपल वृक्ष में नियमित रूप से अर्पित करना है। पीपल की परिक्रमा लगानी है और 1 दीपक शाम के वक्त इसी पीपल के नीचे लगाना है। दोस्तों, पीपल वृक्ष में श्री हरि विष्णु संग माता लक्ष्मी का वास होता है, भगवान शिव का वास होता है, ब्रह्मा का वास होता है, गोविंद का वास होता है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, पितरों का वास होता है। जब एक पीपल के वृक्ष को आप सींचते हैं तो न केवल एक वृक्ष को सींचते हैं बल्कि एक साथ आप सभी देवी देवता सहित पितरों की सेवा करते हैं। तो नियम बना लीजिए, इन खास दिनों में पीपल वृक्ष को जल अवश्य अर्पित कीजिएगा, परिक्रमा लगाइएगा। ये 3 कार्य यदि आप नियम पूर्वक, और हाँ, एक कार्य और कीजिएगा कि प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को आप कुछ न कुछ दान अपने सामर्थ्य अनुसार, ये नहीं कह रही कि बहुत कुछ निकालना है, लेकिन अपने सामर्थ्य अनुसार थोड़ा बहुत आप जैसे 11 रुपये, 21 रुपये जितना हो सके निकालिए, कुछ अन्नदान कर दीजिए बीच बीच में। मतलब जब आपको मौका मिले कुछ ना कुछ दान करते रहिए। दोस्तों, ये कुछ विशेष कार्य हैं जिन्हें आप नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा, सकारात्मक परिवर्तन होगा। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने आज आरंभ किया और कल ही परिवर्तन नज़र आएगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा धैर्य बना कर रखिएगा, लेकिन जब आप लंबे समय तक एक नियम के साथ इन चीज़ों को करना आरंभ करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन आएगा, भाग्योदय होगा। और अपने मन को मार के बैठ जाने से तो अच्छा है कि हम कुछ प्रयास, तो नियम पूर्वक इन 3 चीज़ों को अवश्य कीजिएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।